चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, इस वीडियो में आपको बहुत ही ऐसे अनसुने से और बहुत प्रैक्टिकल से रीजंस देखने को मिलेंगे जिससे आपको बिल्कुल फील आएगी कि हमको क्यों फोन नहीं लेना है लॉकडाउन के टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, टेक थ्योरी हो जाने के पुराने और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई लॉकडाउन में फोन नया कहां से ले, क्या ले, कैसे ले या नहीं ले। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप एंड तक देखोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, आप बिल्कुल फील में आ जाओगे कि हाँ भैया मुझे लॉकडाउन के टाइम पे फोन नहीं लेना है। इसके बाद में अगर मैं लूंगा तो मुझे मजा ही मजा आएगा। वो किस लिए आएगा मैं आपको बताता हूँ। 5 reasons you should not buy a new phone in लॉकडाउन। देखें, चलिए इंट्रो के बाद। वीडियो से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर भाई तो क्या कर रहे हो यार, नीचे लाल कलर बटन उसको क्लिक करके पक्के से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाना ताकि आपको नोटिस मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया डालता हूं। और साथ में अगर आप कुछ मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @कौन वहां पे मस्त चीजें होंगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कुछ ऐसी अच्छी चीजें सीखना चाहते हो जो कि आपको बाद में बेनिफिशियल है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ये मैंने बनाया। पहली चीज वो है प्राइस हाइक। अभी के टाइम पे आप देखोगे Amazon फ्लिपकार्ट खोल के तो आपको थोड़ी थोड़ी प्राइस हाइक काफी प्रोडक्ट्स पे दिखेगी। उसका कारण ये है बेसिकली कि अभी कुछ धंधे चल नहीं रहे तो थोड़ा कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो बेसिकली उसका जो फंडा है वो ये है कि अभी आपको फोन्स पे कुछ फोन्स पे जो प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जो वो लॉकडाउन के पहले थे। तो पहली चीज तो यही होगी कि भाई आप वही चीज महंगी क्यों लेना चाहते हो, इसके कारण आपको अभी लॉकडाउन में कोई फोन परचेस नहीं करना चाहिए। अब भाई दूसरा रीजन बताने से पहले मैं आपको बोल दूं कि जो फोर्थ रीजन है, जो चौथा रीजन है, वो सुन के आपके कान फट जाएंगे। दूसरा रीजन भाई आपकी सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी में क्या है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले तो पार्सल बुलवाओगे। पहली बात तो एसेंशियल चीज है नहीं, अगर आपके इसमें भी फोन है तो आप उसको चला सकते हो, काम कर सकते हो। हालांकि एसेंशियल तो है, मतलब हमारे लिए तो भाई वही है भगवान जो है। आप रेड जोन में तो मंगवा नहीं सकते बट आप ऑरेंज और ग्रीन जोन में बुलवा सकते हो। तो अगर आपको बहुत नेसेसरी नहीं है तो आप ना ही मंगवाओ तो अच्छा है, क्योंकि जितनी कम चीजें आपके घर के अंदर बाहर से आए उतना ज्यादा अच्छा है। अभी कोई ग्रोसरी प्रोडक्ट है, फिर दूध के पैकेट होंगे जिसको हम ऐसे सर्फ में डाल के घोल के पी के धो के खत्म कर देंगे। इसके लिए आपकी थोड़ी सी आप डरे से भी रहोगे और आपका सेफ्टी पे भी एक चीज है, तो उसके लिए भी आपको अभी प्रिवेंट करना चाहिए कोई सी भी नई चीज को, अननेसेसरी चीज को अपने घर के अंदर लाना। तीसरी चीज भाई ये होगी कि मान लो आपने फोन ले लिया, अब आपको क्या हुआ कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न पॉलिसी में भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो। तो आप अगर Amazon और फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो आपको पहले तो उनकी रिटर्न पॉलिसी को फिर से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक काफी आसान था, आपको कुछ भी नहीं करना होता था। गलत आया तो आपने रिप्लेस करवाया, उसने नया लाके दे दिया, आपने उसको पुराना वाला दे दिया। बट इस केस में जो रिटर्न पॉलिसी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि मान लो कि अगर कुछ भी उसमें खराबी आती है तो अभी आप काफी टाइम तक उसमें सर्विस नहीं करवा सकते, क्योंकि आप सर्विस सेंटर जाने की मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप रिस्क लो। थोड़ा बहुत खराब फोन अगर आपके इसमें है तो उसको चला लो भाई, बट अभी सर्विस सेंटर मत जाओ, अपनी जान को जोखिम में डाल के जितना हो सके घर में रहो। इसके लिए ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार एक चीज आप मुझे अभी पक्के से कमेंट करके बताओ, मेरे को आपसे सुनना है कि आपने लॉकडाउन के टाइम पे फोन परचेस किया है नहीं किया, या फिर आप सोच रहे हो करने के नहीं करने की। इधर एक पोल भी है तो वहां पर यस नो करके बताओ, नीचे कमेंट में मुझे रीजन बताओ कि आपका रीजन क्या है, और फिर इस वीडियो में हम आगे बढ़ते ताकि आप उसे रिलेट कर पाओ। अब जो चौथा रीजन है जो कि घमासान क्रिएट करने वाला आपके दिमाग में, वो ये है कि भाई एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर अगर मैं ऐसे भी बोलूं तो लॉकडाउन के बाद में पता है क्या होगा, जो फोन की प्राइस है वो बहुत कम होने लग जाएगी, बहुत सस्ते में आपको फोन मिलेगा। उसके भी कुछ कारण है, वो कारण मैं आपको बताता हूं अभी, तो आपको दिमाग में क्लियर होगा कि अच्छा ये चीज भी ऐसी हो सकती है। पहला कारण तो ये कि भाई पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर कंपनीज ने रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पाए। मतलब आप ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि किसी एक सिटी के अंदर आपके फोन की डिलीवरी बंद हुई है, आपकी पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, ना चाइना ना किसी भी कंट्री में आपके फोन्स नहीं बिक रहे हैं। तो आपको भाई 6 महीने के जो आपको जो कोटा है, जो कि आपकी जो चीज जो भी आपने एक्सपेक्ट किए थे प्रॉफिट मार्जिन, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि कंपनीज ये चाहेंगे कि भैया उनके फोन्स फटाफट रोल आउट हो ताकि उनके पास में फास्ट मनी आता रहे, क्योंकि उनको फास्ट मनी की बहुत जरूरत है। उनको एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, उनको पूरे जो काम है वो करने, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनी जो है बैंक्रप्सी पे भी आ चुकी है, पूरी की पूरी कंगालियत वाली स्थिति में भी आ चुकी है। तो इस प्रॉब्लम के कारण आपको उसके बाद में फोन्स का जो प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनीज का होता है वो अपने मार्जिन बहुत कम करके आपको फोन्स बेचने वाले हैं। इसी चीज का दूसरा रीजन ये कि भाई क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी उसको तो वो स्लो डाउन कर नहीं सकते। मतलब इस केस में ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन पहले सोच लिया कि आपको क्या फोन बनाना अगले दिन। इसकी जो रिसर्च है, जो काम है, उसका 1 साल पहले से चालू हो जाता है, उसके भी पहले से चालू हो जाता है कि आपको अगले 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कौन सी टेक्नोलॉजी लानी है, कौन सा प्रोसेसर लेके आना है, कहां आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं। तो प्रोसेसर वाली कंपनी से मान लो किसी
कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, डिस्प्ले वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे कि हमको इतने लाखों डिस्प्ले चाहिए हमारे फोन्स के लिए। तो यार ये जो चीजें काफी हद तक ये कैंसिल नहीं हो सकती है, कुछ कुछ हो सकती है, बट यार इसमें मेजोरिटी क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और उनका प्रोडक्शन कंप्लीट भी हो चुका है। मतलब जो आप 3-4 महीने बाद फोन देखने वाले हो, प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो फोन लॉकडाउन स्टार्ट होने के, कोरोना इंडिया में आने के पहले ही बन चुका है। अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं कि मान लो जनवरी में कोई सा फोन लॉन्च हुआ, अब उस कंपनी ने ऐसा सोचा कि भैया हम एक अगला फोन जो हमारा सितंबर में लॉन्च करेंगे जिसमें ये अपग्रेड्स रहेंगे। अब वो फोन तो उनको सितंबर में लॉन्च करना है क्योंकि स्टॉक तो उन्होंने बना के रखा है काफी सारे, और काफी सारे उन्होंने काम उस पर कर चुके हैं, तो उसको उनको सितंबर पे लाना पड़ेगा ताकि उनके खर्चे निकल पाए। अब हुआ क्या है कि जो जनवरी फरवरी में उन्होंने फोन लॉन्च किया था, लॉकडाउन लग गया मार्च से। अब मार्च अप्रैल मई जून जो उनका 4 साल का जो 4 महीने, तो 4 महीने का उनका मार्केट था वो पूरी तरह खत्म हो गया। मतलब आप सोचो कि उन्होंने जो फोन उस टाइम लॉन्च किया उसका भी स्टॉक पड़ा हुआ है, जो फोन नया लाने वाले उसका भी स्टॉक पड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी को स्लो डाउन तो कर नहीं सकता। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि जो फोन सितंबर में लॉन्च करने वाले थे उसको हम अगले साल लॉन्च कर देंगे, पहले हम ये जो फोन है इसको बेच दें। ऐसा करना बहुत रिस्की, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी को स्लो डाउन आप कर नहीं सकते। जो चीजें आने वाली, जो अपडेट के साथ आने वाले वो तो आना ही आना है। तो इस केस में ये होगा कि जो कंपनी जो नया फोन ला रही है उसकी प्राइस थोड़ी सी, जो नॉर्मल प्राइस थी उनकी थोड़ा सा कम कर देंगे, और जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके थे जनवरी फरवरी के टाइम पे उसकी प्राइस काफी कम कर देंगे, क्योंकि उनको उसके स्टॉक्स तो खत्म करने ही करने हैं, उनको फटाफट उनको रोल आउट करना है, उनके ऑफिस एक्सपेंसेस, उनकी सैलरीज वगैरह इन सब का खर्चा निकाल पाए। तो इसके लिए जो फोन्स उन्होंने लॉकडाउन के पहले लॉन्च किए थे या लॉकडाउन के टाइम लॉन्च किए, उनकी प्राइसेस बहुत कम हो जाएगी लॉकडाउन के बाद में। ये चीज बहुत ध्यान में रखने वाली है। ये रीजन सुन के आपको फील आई ना तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। 5वां रीजन बताया गया। 5वां रीजन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा रीजन है, इसमें कोई थ्योरी वाली चीज नहीं है। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि अगर आपने फोन अभी ले भी लिया मान लो, तो पहली बात तो आपको एक्सेसरीज के लिए बहुत प्रॉब्लम जाएगी। मतलब छोटी छोटी चीजें, स्क्रीन गार्ड, मोबाइल कवर, आपकी कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ एक्सेसरीज, आपको कुछ कुछ हेडफोन्स वगैरह जो कुछ भी लेना है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट से लेना चाह रहे हो तो फिर वो एक वही चीज होगी कि आप जितनी ज्यादा चीजें एक एक करके अपने घर के अंदर आना चाह रहे हो उतनी ज्यादा रिस्क बढ़ जाती है। जितनी कम से कम है उतना अच्छा है। और जनरली जो स्क्रीन गार्ड और केस होता है ये सब बहुत ही ज्यादा हाथ से टच किए हुए प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वहां पर काफी रिस्क फैक्टर है, और बहुत सारे आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो सेलर्स, मान लो कोई सेलर हो सकता है दिल्ली में हो या कोई मुंबई में हो, तो अब वहां पे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां पे अगर रेड जोन है तो वो तो अपनी डिलीवरी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक्सेसरीज के लिए बहुत भटकना पड़ेगा, और मार्केट में जाना मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। तो इसके लिए आपको मेरे हिसाब से अभी फोन नहीं परचेस करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा मजा आएगा, काफी सस्ते मिल जाएगा। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर दोस्तों साथ में, और अगर आपने अभी तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक करके पक्के से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट घंटे उसको दे देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं कोई नया डालूं। तो बस अभी के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।